ठीक है, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऑल रेशनल एंड इरेशनल। हाय आयुष, कैसे हो। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल। हेलो प्रियांशु। इस चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़ना, मतलब हम लोग इसमें सिंगेज मतलब किसी सीना तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, सिंगेज भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग कर ले बेसिक से। तो ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। ये सारा हमारा रियल नंबर। इसके बाद आता है इमेजनरी नंबर। 8 बजे होगा अमरजीत लाइव क्लास। इमेजनरी नंबर, ठीक है। इमेजनरी नंबर जानो अब क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इमेजनरी नंबर। ठीक है। अरे बच्चा पार्टी भी गायब है आजकल पूरा, लोग एक बार शेयर कर देते ताकि वो लोग आना होगा तो आ जाएगा। एक बार शेयर कर रहे हैं, रुकना एक सेकेंड। अच्छे से दिख रहा है ना आयुष। अच्छा ठीक है, मतलब क्लियर है पूरा, अच्छे से विजिबल और अच्छे से ऑडिबल है ना। तो समझ गए कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। अभी बस हम लोग ये जाने रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो 3√3 -3/2 1.2222 है ना, ये सारा हमारा रियल नंबर है। और इमेजनरी नंबर का अगर बात करें एग्जाम्पल के लिए, इमेजनरी नंबर का, तो ये हो जाएगा √2। देखो √2 जो हमारा इमेजनरी नंबर है, मतलब कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है क्या जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, नहीं, वो इमेजनरी नंबर ही सिर्फ हो सकता है, ठीक है। √3 √4, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हमारे रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जा रहा है तो ये सारे हमारे इमेजनरी नंबर होते हैं, ठीक है। या फिर -2⁻1/4 है ना, चाहे -2⁻1/6, तो ये सारे नंबर्स हमारे इमेजनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे 1 बाई 1 करके। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है आयोटा के बारे में। आयोटा को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आयोटा को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आई का मतलब होता है √1, ठीक है। √1, ये देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई का वैल्यू आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। आई का वैल्यू होता है √1, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो कि हम आई स्क्वायर करते, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो √-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, -1 हो जाएगा। तो ये भी वैल्यू याद कर लीजिए बच्चों, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। उसके बाद अगर आई क्यू का बात करें, है ना, आई क्यूब का, तो आई क्यू देखिए आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, -1 होता है, और आई का वैल्यू एज इट इज आ जाएगा, तो -i हो जाएगा। तो ये भी वैल्यू आप याद कर लीजिए, आई क्यू का वैल्यू हो जाता है -i, आपको याद रखना है ये सब, ठीक है। और एक और i⁴ का वैल्यू 1 हो जाता है, i⁴ का वैल्यू 1 हो जाता है। देखिए कैसे, क्योंकि i के पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 +1, ठीक है। तो ये चारों फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और एक बात और, i⁴ अगर 4 का मल्टीपल है तो भी 1 हो जाएगा। अगर i⁴ का वैल्यू 1 है तो 4 का मल्टीपल भी हो तो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यही चीज़, आप 3 चीज़ समझ लीजिए अच्छे से। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये तीनों कंसेप्ट, रियल नंबर क्या होता है, इमेजनरी नंबर क्या होता है, और आयोटा क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में।